हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 द अर्थ, जो कि H.E. बेत्स के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी थी, जो बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 5 मार्क्स का ऑथर इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। H.E. बेत्स 1905 टू 1974। H.E. बेत्स ये जो लेखक हैं, वो 1905 में इनका जन्म हुआ और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बॉर्न एट नॉर्थैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड। सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थैम्पटन में पैदा हुए थे, यानी इनका जो नॉर्थैम्पटन में इनकी पैदाइश हुई थी। Was well acquainted with the English countryside, especially the peasant who lived there. इंग्लैंड के ग्रामीण इलाका, देखिए यहाँ पे यहाँ पे कंट्री साइड का मतलब होता है, जो ग्रामीण इलाका होता है उसको कहते हैं कंट्री साइड। समझ में आ गया? तो इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों से विशेष रूप से वहाँ रहने वाले जो किसान थे उससे अच्छी तरह परिचित थे, अच्छी तरह वाकिफ थे। यानी उनकी जो कहानी जो है, ये जो H.E. बेत्स है, उन्हें किसानों का जो लेखक कहा जाता है। समझ में आया? तो ये जो है इनकी कहानी में आप जो इंग्लैंड के जो किसान हैं उसकी जो दुर्दशा है, उसकी जो परेशानी है, उसको आप जो है देख सकते हैं। तो ये जो कहानी है द अर्थ, उसके अंदर भी जो है इंग्लैंड के जो किसान हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। अ वेल नोन, एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार। ही वर्क फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ समय के लिए काम किया एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, यानी इन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया था। हिज फर्स्ट नोवेल, उनका जो पहला उपन्यास था, वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। ये देखिए ऑब्जेक्टिव है आपका कि H.E. बेत्स की पहली जो नोवेल थी वो कब पब्लिश हुई? 21 साल की उम्र में। ठीक है, याद रखिएगा कि H.E. बेत्स की पहली जो नोवेल है वो 21 साल की उम्र में पब्लिश हुई। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन रॉयल एयरफोर्स। और ये H.E. बेत्स जो थे, ये रॉयल एयरफोर्स जो जैसे हम लोग की जो होती है ना इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो उसी तरह रॉयल एयरफोर्स जो इंग्लैंड की जो फोर्स है उसको रॉयल एयरफोर्स कहते हैं। तो ये रॉयल एयरफोर्स में भी काम कर चुके थे। तो उसकी जो एक्सपीरियंस थी, यानी उसके जो अनुभव थे, उसके आधार पे उन्होंने क्या किया कि एयरमैन यानी जो विमान चालक होता है और उनके कारनामों के बारे में कई छोटी छोटी कहानी लिखी। किसने? H.E. बेत्स ने। हिज इम्पोर्टेंट वर्क, उनके महत्वपूर्ण कृतियों में इंक्लूड होता है, मतलब शामिल होता है क्या क्या? फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944। फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 में एक किताब लिखी गई थी इस नाम से। द पर्पल प्लेन 1947। द पर्पल प्लेन जो है वो 1947 में लिखी गई एक किताब थी, जो कि H.E. बेत्स की थी। द जैकरेंडा ट्री 1949। द जैकरेंडा ट्री 1949, ये भी एक किताब का नाम है। द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951, यानी 1951 में एक और किताब इन्होंने लिखा, इसका नाम क्या है? स्कारलेट स्वॉर्ड। एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958, और 1958 में इन्होंने एक और किताब लिखी, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, जो प्रस्तुत जिस कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द अर्थ नाम की जो कहानी है, सेट इन इंग्लिश कंट्री साइड, इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। इंग्लैंड के देहात में गढ़ी गई एक किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में। यानी इस कहानी के अंदर एक जो है पात्र जॉनसन है और उसका जो है दूसरा पात्र जो है उसका बेटा बेंजी है। हु अपियर टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, और जो यानी कि जो बेंजी है एक साधारण दिमाग का व्यक्ति मालूम होता है। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फिनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। कहानी जो है यानी द अर्थ जो कहानी है, माता पिता के आलस, मतलब कि आलस जो होता है वो, और उनके सरल दिमाग वाले बेटे के बढ़ते स्वार्थ और चालाकी को बड़ी अच्छी तरह से दर्शाता है। समझ में आ गया? हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम, जो आखिरकार यानी जो बेंजी है उसका जो बेटा है जॉनसन का, वो आखिरकार
उन्हें यानी कि जॉनसन को और उसकी पत्नी को उनके घर से बाहर निकाल देता है। तो कहानी पर जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरी जो है मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है द अर्थ के जो ऑथर थे उसका इंट्रोडक्शन हमने दिया आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।